आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। रंग तरंग एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम हर वक्त इसी तलाश में रहते हैं कि हिंदुस्तान के बहुत ही खूबसूरत फ़नून तक आपकी रसाई को मुमकिन बना सकें। अगर बात करें तलाश की, तो हर इंसान को उम्र के किसी न किसी मकाम पर एक तलाश, एक जुस्तजू रहती ही है। और अगर बात करें फ़नकारों की, तो हमारे फ़नकार तो इस ख़याल में हमेशा ही मुब्तला रहते हैं कि किस तरह से अपने फ़न को निखारें। उनकी इस तलाश का कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए तो रंग तरंग में हम अपने फ़नकारों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, उनके फ़न को सलाम करते हैं। और इस बार भी हम आपके लिए फ़न के बेहद खूबसूरत नमूने लेकर आए हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो हर किसी को लगते प्यारे। और इन्हीं नन्हे नन्हे फूलों को गर्मियों की छुट्टी में महसूस करने के लिए और इनके कुछ फ़न को निखारने के लिए, इन्हें सिखाने के लिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में मुनक़िद की गई एक बेहद ख़ास वर्कशॉप। तो चलिए हम भी चलते हैं और देखते हैं हमारे ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने फ़नकार क्या गुल खिला रहे हैं। बच्चों में हमेशा ही कुछ नया सीखने की ललक रहती है। जरूरत है सिर्फ सही मौके की और प्रोत्साहन की। गर्मियों की छुट्टियों के समय में अगर खेलकूद के साथ कुछ नया सीखने का अवसर मिल जाए तो क्या कहने। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चों को विभिन्न कलाओं से जोड़ने के प्रयास इन दिनों चल रहे हैं। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में समर एट NGMA कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के दोनों को क्लब करके हम नए आइडियाज़ को डेवलप करें बच्चों के बीच में, तो वो बेहतर होगा। बहुत सारे प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट जो हैं, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, उन्हें कुछ आर्टिस्ट ने किया है, परफॉर्म करते हैं। वो लोग विजुअल आर्ट्स के साथ इंस्टॉलेशन करते हैं, परफॉर्म भी करते हैं। तो वो उस आइडिया को हमने बच्चों के बीच ले जाने का काम किया है। तो एक बहुत अच्छा वर्कशॉप चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब ये बच्चे और अपने स्कूल में जाएंगे, अपने विद्यार्थियों, अपने टीचर से जब शेयर करेंगे, तो वो एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा म्यूजियम के लिए। और जब म्यूजियम में आएंगे तो उनको हमारे मास्टरपीसेस के प्रति उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और उनकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में बच्चों के लिए विभिन्न वर्कशॉप्स का आयोजन किया जा रहा है। और कभी लहराते हैं, मेंढक टर्रा रहे हैं। मेंढक पे आप कौन है? करो, रहो रहो। कबूतर अपने घोंसलों में सट कर बैठे हैं। That's it. Okay. Now each one will sing only once. इन वर्कशॉप्स में बच्चों को प्रिंटिंग, पॉटरी, क्ले आर्ट, थिएटर, पेंटिंग, आर्ट ऑफ पपेट्री आदि कलाओं से रूबरू किया जा रहा है। एक आर्टिस्ट हूँ जिसमें हर समय कुछ नया सीखने की इच्छा रहती है और इसी इच्छा के साथ
जब भी एनजीएमए की वर्कशॉप्स होती है मैं कोशिश करती हूँ उनको अटेंड करने का और उसमें आने का, और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट आते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको समान रूप से सिखाया जाता है और कोई इसमें भेदभाव नहीं है। हर तरह के बच्चे आते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन भी आते हैं जिनको ये देख के बहुत जॉय मिलता है। और मुझे कोशिश रहती है कि कुछ भी नया तरीका कुछ सिखा रहे हैं तो मैं वो करूँ, आगे भी कुछ करती रहूँगी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हर इस रूम में कुछ ऐसा नहीं कोई बड़ा है छोटा है, सब उम्र के सब बच्चे बड़े सब लोग साथ साथ सीख रहे हैं। बच्चे भी खूब उत्साह के साथ इन वर्कशॉप्स में हिस्सा ले रहे हैं। I feel very nice about the classes. I feel that as if I am retaining all my past and happy memories in this art class. I have learned how to do pottery since last time. It was the first time we were doing pottery. And I had also learned, I already knew painting, but I didn't know how to do perfect painting. Like, I have learned how to now paint without the color coming out of the line. And I have learned how to make things out of a circle, square and be creative. I feel the classes enlighten us and awaken our inner soul. And they also encourage us to move a step forward in painting. मैंने लास्ट ईयर भी एनजीएमए में अपनी समर कैंप्स आया था यहाँ पे, और यहाँ पे हमें आके काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आप पेंटिंग में हो तो आपको पेंटिंग के बारे में काफ़ी अच्छी स्किल्स और न्यू टेक्निक्स सिखाई जाएंगी। अगर आप थिएटर आर्ट में हो तो आपको एक्टिंग, ड्रामा ये सब सिखाया जाएगा। और क्ले पोएट्री में आपको एक्चुअली क्ले से कोई ना कुछ लाइक अ पॉट और कुछ बनाना सिखाया जाएगा। सो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। यकीनन एक बेहद शानदार प्रयास इन नन्हे कलाकारों की ऊर्जा को सही दिशा देने का। रंग तरंग, डीडी न्यूज। रक्स इंसान के जज्बात का इजहार है। दिल की खुशी जब झूमती है तो पूरे बदन में जैसे एक खुमार, एक नशा बनकर दौड़ जाती है और पाँव अपने आप थिरकने लगते हैं। हिंदुस्तान के यूं तो बहुत से ऐसे रक्स हैं जो आज पूरी दुनिया में मकबूल हैं, लेकिन भरतनाट्यम एक ऐसा कदीम रक्स है जिसने अपनी शनाख्त पूरी दुनिया में एक अलग ही अंदाज में बनाई है। और आज हम आपको लेकर चलते हैं भरतनाट्यम की एक ऐसी महफिल में जहां पर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस फन को पेश किया गया। हाल ही में मंडी हाउस में वाक़े एलटीजी ऑडिटोरियम में तलबा ने अपने गुरु उस्ताद के एन दक्षिणामूर्ति की याद में भरतनाट्यम पेश किया। इस रक्स की कोरियोग्राफी सिंधु मिश्रा ने की थी, जो अयाम के तलबा की मौजूदा गुरु हैं। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम तलबा के वालिदैन के लिए भी वक्फ किया गया है, जिनकी हिमायत और हौसला अफजाई से ही नई बुलंदियों को छूने का हौसला और तहरीक मिलती है इन तलबा को। आज की जनरेशन में ये शास्त्रीय संगीत और नृत्य सीखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, इच्छा है, विच इज़ वेरी वेरी इनकरेजिंग। हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। तो आज जो ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये इसका नाम हमने रखा है रिदम्स ऑफ रेवरेंस। मैं इन बच्चों को सिखाया है मैंने, इसलिए मैं इनकी गुरु कहलाती हूँ, लेकिन मैंने जिन गुरुओं से सीखा है उनके प्रति आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से समर्पित है। श्री गुरु के.एन. दक्षिणामूर्ति सर, श्री के.जे. गोविंदराजन सर और कमलिनी दत्त जी, इन तीनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए करने के लिए ही हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हर साल हम 2 इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं ताकि ये जो यंग लड़कियां यहाँ सीखने के लिए आई हैं, इनके लिए इनको प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब इतनी मेहनत के पीछे कुछ तो प्रोत्साहन इनको ज़रूरत है।
प्रोग्राम का आगाज भगवान श्री गणेश को फूल चढ़ाने से हुआ। देवी देवताओं में सबसे पहले श्री गणेश और गुरु की पूजा की गई और फूल चढ़ाए गए। भगवान गणेश के कदमों पर प्रणाम राग बावली पर और ताल पर मुश्तमिल था, जिसमें उषा चौहान, नंदिनी नाग, निधि जोशी, चारुई जोशी, सोनल, त्रिश्रुता, हनीशा दुआ, रूपा कुमारी, रिधिमा सैनी, वैशाली, अर्चिता राय और दीगर ने शिरकत की। एक खास रक्श भी पेश किया गया, जिसने अपनी मौसीकी की ताल से बेहद खूबसूरत समा बांधा। इस मौके पर बहुत सी मौजिज़ शख्सियात ने भी इस प्रोग्राम का लुत्फ़ उठाया। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। नैनों की मत मानियो, नैना ठग लेंगे। कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं। किसी के दिल में उतरने का रास्ता भी आंखों के ज़रिए ही है। तो जनाब, आंखों की अगर इतनी बात की है तो आंखों के जादू को महसूस करते हैं रूह से, जज्बात से, एहसास से। भरतनाट्यम और पॉलिश म्यूज़िक का ये संगम आपको आंखों के सहर में ले जाएगा, डुबो देगा, मदहोश कर देगा। भरतनाट्यम आर्टिस्ट उपेक्षा निरंजन ने भरतनाट्यम डांस नैनम पेश किया, जो आंखों के जरिए जाहिर किए गए जज्बात और एहसासात की तहकीक है। इस तकरीब का एहतमाम इंडियन हैबिटेट सेंटर दिल्ली के स्टेन ऑडिटोरियम में किया गया था। उपेक्षा निरंजन ने अपनी जानदार और खूबसूरत अदाकारी से सामाईन को मसूर कर दिया। प्रोग्राम का आगाज देवी देवताओं की मुख्तलिफ शक्लों वाली आंखों के बारे में हुआ। नैनम में मुख्तलिफ जज्बात को आंखों के जरिए जाहिर करने की कोशिश की गई है। पॉलिश लोक मौसीकी पर एक ख़ास प्रेजेंटेशन भी तरबियत दी गई, जिसमें एक नौजवान लड़की को अपने आशिक का इंतज़ार करते हुए दिखाया गया था। इस गाने में सूरदास के भजन का एक हिस्सा भी शामिल था, जो एक अक़ीदतमंद की अपने रब से मोहब्बत को जाहिर करता है। इस तरह से ये गाना मुकम्मल तौर पर आंखों की ज़बान से ही मुताल्लिक़ था। सामाईन को इस रूह परवर पेशकश की थीम बेहद पसंद आई। कुछ सामाईन पूरी तरह से इस रूह परवर मंजर में खो गए। उपेक्षा ने इस किरदार के जज्बात को अपनी आंखों के इस्तेमाल से जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उनके जज्बात इतने अच्छे थे कि कहानी को किसी और वजाहत की ज़रूरत ही नहीं थी। उपेक्षा निरंजन अपने मद्दाहों में इजहार ख्याल की मलिका के तौर पर मकबूल हैं। नई दिल्ली में पोलैंड के सिफारत खाने में हिंदुस्तान के चार्ज डी अफेयर्स अहम शख्सियात जैसे सेबेस्टियन डोमजेल्स्की, उनकी अहलिया मिसेस मारिया डोमजेल्स्की और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थीं। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। हंसने हंसाने को जी चाहता है, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हंसी की एक महफिल में, जहां पर
खुलकर हंसेंगे और दोस्तों के साथ खुशियां बांटेंगे। भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः। ऐसी प्रसिद्ध संस्कृत सूक्तियों को आत्मसात करते हुए ही भारतीय ज्ञान परंपरा के लौकिक व उत्कृष्ट मानकों का नाटकों के रूप में प्रदर्शन हुआ करता है, जहां हास्य रस प्रधान प्रहसन की लोकप्रियता उसकी अद्वितीयता को स्पष्ट करती है। रूपकों के वर्गीकरण के क्रम में हास्य रस से परिपूरित प्रहसनों में उपहास, परिहास व सामाजिक परिस्थितिगत विडंबनाएं और अन्य विषयों पर व्यंग्य प्रस्तुत किए जाते हैं। यद्यपि साधारण सृष्टि में जिह्वागत आस्वाद के अनुसार 6 रस होते हैं, परंतु भाव भूमि के अनुसार या रंगमंच पर भावों के अनुकरण के अनुसार कम से कम 9 रसों की स्वीकार्यता होती ही है। जहां हास्य यह रस रसराज श्रृंगार के सर्वोत्कृष्ट सहायक के रूप में माना जाता है। वस्तुतः चित्त या मन की प्रसन्नता को प्रतिबोधित करता हास्य रस व्यवहारगत या प्रसंगगत अनौचित्य में ही परिनिष्ठित नहीं होता, बल्कि हास्य मात्र प्रतिपादक विदूषक जैसे पात्रों व सभी महत्वपूर्ण विविध पात्रों के माध्यम से उदात्त लक्ष्यों की पूर्ति भी इसी रस के माध्यम से संपन्न हुआ करती है। हास्य का जो आधार है वो कूटोक्ति और व्यंग्योक्ति होती है, और प्रायः राजतंत्र में राजाओं का और जो शासक होते थे उनको चेताने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए, उनको समाज की स्थिति बताने के लिए कवि हास्य रस का प्रयोग करते थे और कूटोक्तियों का प्रयोग करते थे। ये प्राचीन परंपरा थी और प्राचीन काल से बहुत सारे जो कवि हैं उन्होंने इसका प्रयोग किया। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त अधुनातन समाज को सहज रूप में अभिलषित इस हास्य रस की उपलब्धि भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारभूत भाषा संस्कृत द्वारा आज भी होती ही है। संस्कृत साहित्य के जो नाटक हैं, नाटकों में जो विदूषक हैं उनका हाव भाव चाल चलन, उनका जो कुछ भी वाक्य उच्चारण है उससे हास्य उत्पन्न होता है, लेकिन केवल मात्र पद्य का पाठ किया जावे और हास्य उत्पन्न हो जावे ऐसा बहुत कम दिखाई पड़ता है। हमने भी जो संस्कृत साहित्य में हास्य की कविताएं, व्यंग्य पद्य लिखे हैं, उनको पढ़ते ही आपको हास्य या उनको सुनते ही आपके मन में हास्य क्या अवबोध उत्पन्न हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, विद्यालये भवति शांतियुता परीक्षा अप्रारब्धवान् अनुचितं त्वथ कर्म चैकः दृष्ट्वा तु छात्रमथ कक्ष निरीक्षकस्तं ऊचे यदा किमपि तं प्रतिरोध कामः। रोकना चाहा तो छात्रो जगाद सहसा कुरुनैव विघ्नं प्रत्यक्ष्यामि नानुकरणं च गुरो यतो हि। आपने मुझे सिखाया है क्या कि विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना अप्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। अरे मूर्खा तत्र मार्केशः मार्कसे मृत्यु भवति कसरे भावे सनिं स्थापय। वस्तुतः संस्कृत अन्य भाषाओं की तरह आज भी समाज के दर्पण के रूप में साहित्य को अपने में समाहित करती ही है, पर यह प्रश्न अनायास ही उठता है कि यह हास्य रस किस प्रकार स्वास्थ्य को या कहें कि मानव जीवन को प्रभावित करने का काम करता है। It has been proven scientifically that when we engage in humorous conversation, the body releases chemical mediators called endorphins. It not only elevates the mood but also bring down the blood pressure and improves the immune system. Therefore, it's important for us to inculcate the hasya or the humor in our daily conversations. उपसरामि सुंदरीं परिहरामि वेदनाम् उपसरामि सुंदरीं परिहरामि वेदनाम् भूलोकमेन कामाः स्पृशामि सत्वरम्। समग्र रूप में हास्य योग, हास्य दिवस, कवि गोष्ठी आदि समायोजनों द्वारा आधुनिक युग में ही हास्य या हास्य रस को प्रमुखता दी जा रही है ऐसा नहीं, बल्कि समाज के दर्पण के रूप में व्यवहारिक साहित्य में, विशेषतः प्राचीन व अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में भी हास्य को दी गई युगातीत महत्ता
अवश्य ही भारतीय ज्ञान परंपरा की विविधता और भारतीय समाज की चतुर्दिक व्यापकता की कहानी निरूपित करती है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। किताबें कुछ कहती हैं। ये हमारी दास्तानों और कहानियों के नगर में रहती हैं, हमको बुलाती हैं, हमें बहलाती फुसलाती हैं और अपने साथ नए जहानों की सैर कराती हैं। जी हाँ, हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने मनाया वर्ल्ड रीडिंग डे, जहाँ पर बहुत सारी किताबों की बातें तो की ही गईं, साथ ही साथ इस बात पर जोर दिया गया कि रीडिंग हैबिट्स को आगे बढ़ाइए और किताबों से दोस्ती करिए, क्योंकि जब इंसान किताब से दोस्ती कर लेता है तो वो तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। किताबें नए जहानों के बहुत से ऐवान खोल देती हैं, चाहे वो माजी हो या फिर मुस्तकबिल। आप किसी अच्छी किताब के साथ पीछे माजी में भी झांक सकते हैं और आगे मुस्तकबिल का भी तसव्वुर कर सकते हैं। हाल ही में राजधानी दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से एक पहल की गई, जिसमें नेशनल रीडिंग डे बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हमारा मैंडेट बिल्कुल आपको जो सिलेबस, जो आप क्लास में जो किताबें पढ़ते हैं, आपको उससे बिल्कुल हमें अलग ले जाना है। ये तकरीब सिर्फ राजधानी तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि मुल्क भर में कौमी यौम पढ़ाई मनाया गया। इस मौके पर मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। देहरादून, पटना, लखनऊ, भोपाल, वाराणसी, मुंबई, गुवाहाटी, अगरतला, कटक, चेन्नई, हैदराबाद और मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों, असातिज़ा, ट्रेनर्स और सरपरस्तों के लिए पढ़ने से मुताल्लिक़ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। सबसे पहले जो मैंने सोचा, ये पढ़ेंगे रफ्फू की जलेबी। मुझे तो जलेबी बहुत पसंद है। शादी ब्याह में जाते हैं ना, सब कुछ खा लेने के बाद कहाँ जाते हैं हम लोग? मीठा खाने। और मीठा में वहाँ क्या क्या रखा होता है? कई तख्लीकी सरगर्मियां भी इस मौके पर मुनक्किद की गईं। ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई के कल्चर को फरोग देने के लिए हजारों बच्चे, असातिज़ा और वालिदैन इस मुहिम में शामिल हुए। प्रोग्रामों से बच्चों की पढ़ने की आदत को बेहतर बनाने में मदद के साथ साथ इन बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। बच्चों को किताबें पढ़ने और नेशनल ई लाइब्रेरी के जरिए डिजिटल पढ़ाई पर भी महारत हासिल करने के लिए जोर दिया गया। उन्हें बताया गया कि वो किस तरह से अपने पसंदीदा मज़ामीन को तफरीही अंदाज में पढ़कर याद कर सकते हैं। प्रोग्राम में मौजूद तमाम बच्चों को NBT इंडिया की तरफ से किताबें भी तोहफे में दी गईं। नेशनल बुक ट्रस्ट की जानिब से यौम मुताला के हवाले से मुनक़्क़दा प्रोग्रामों में मुल्क भर से नामवर अदीबों और असातिज़ा ने भी शिरकत की। सूरज बहुत ऊंचा है, आसमान बहुत ऊंचा है, पेड़ इधर है, अलग अलग जगह देख देख कर बोलेंगे। बोलो गुड मॉर्निंग सूरज। रंग तरंग DD न्यूज। सूरज गुड मॉर्निंग। एक ही जगह नहीं, घूमते घूमते बोलता है। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। जी हाँ, हमारा ये प्रोग्राम उन फनकारों के लिए एक ऐसा खिराज है जिन्होंने जद्दोजहद और ज़माने की मुश्किलात के आगे हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी को एक मिसाल बना दिया। उन्होंने अपना ज़माना खुद बनाया। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए लेकर आएंगे कुछ बेमिसाल कहानियाँ फनकारों की, साथ ही साथ मौसीकी, रक्स, सुर, साज और मज़ा भी है हमारे इस खास पिटारे में। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।